हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है प्रपोजिशन। आज हम सीखते हैं कि प्रपोजिशन किसे किसे कहते हैं, प्रपोजिशन क्या होती हैं। तो चलिए, और जो हमारी कल की नेक्स्ट क्लास होगी उसमें क्या आएगा, उसमें हम सीखेंगे प्रपोजिशन के एग्जाम्पल वगैरह। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे यानी कि प्रपोजिशन की। हम आज प्रपोजिशन सीख लेते हैं पूरा, कल प्रपोजिशन की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, ये तो सभी को पता होगा कि इट इज अ वर्ड। It is a word that connects noun या pronoun to other word। ठीक है, इट इज अ वर्ड, यह क्या है? एक शब्द है। दैट मतलब जो, कनेक्ट्स मतलब जोड़ता है, नाउन या प्रोनाउन को, नाउन और प्रोनाउन को जोड़ता है टू अदर वर्ड्स, किसी दूसरे शब्दों से। अब देखिए कैसे। एग्जाम्पल, इन, ऑन, above, with, for, by, into, near, behind, to, from, at, अराउंड, ऐसे बहुत सारे होते हैं। ठीक है, यही वे शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को किससे जोड़ते हैं? अदर वर्ड से जोड़ते हैं। अब देखिए कैसे जोड़ते हैं अदर वर्ड से। एग्जाम्पल, द पेन इज डैश माई हैंड। सेकंड वाले की बात कर लेते हैं हम। आई एम डैश द रूम। देखिए क्या दिया हुआ है? पेन इज, जो पेन है इज मीन्स है माई हैंड। पेन या तो मेरी हैंड में होगी या हैंड पर होगी। अगर मान लीजिए रखिए पेन, तो मैं क्या कहूँ कि पेन कहाँ है? मेरे हैंड पर है। ठीक है, तो ये क्या होगा? द पेन इज ऑन माई हैंड, ऑन माई हैंड। वैसे आई एम द रूम, मैं कमरा हूं, ये तो नहीं हो सकता। अब यहाँ कोई वर्ड जोड़ेगा जिसके मीनिंग को क्या करेगा? कंप्लीट करेगा। देखिए, आई एम मैं हूं, द रूम मैं क्या हूं? मैं कमरे में हूं, यही हो सकता है। तो मैं हूं इन द रूम। ठीक है, अब देखो उसमें क्या कहा गया था कि ये वह शब्द है प्रपोजिशन जो किसको जोड़ता है? नाउन या प्रोनाउन को जोड़ता है। किससे? अदर वर्ड से। अब कैसे? यहाँ पर जो द पेन है, पेन क्या है? नाउन ही है, और अदर वर्ड से जोड़ रहा है माई हैंड से। कि पेन जो है मेरा हैंड है, ये तो नहीं हो सकता। मेरे हैंड पर है, ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है हमें एक। वैसे ही आई क्या एक प्रोनाउन है, और किससे जोड़ रहा है मुझे? ये रूम से जोड़ रहा है कि मैं क्या हूँ? रूम हूँ। रूम तो नहीं हूँ मैं, किसमें हूँ मैं? रूम में हूँ। तो मैं, ये क्या है? ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है हमें, दे रहा है ना। तो देखिए, आई हो अब क्लास आपको अच्छी समझ में आ रही होगी, और आगे भी बने रहिएगा और भी बेहतर समझ में आएगी आपको। ठीक है, अब देखिए, अब आगे हम क्या समझ लेते हैं
प्रीपोजिशन किसे कहते हैं? एक बार और शॉर्ट में समझ लेते हैं। प्रीपोजिशन discuss to pre plus position। अब देखिए, अब क्या कर देते हैं हम, प्री मतलब पहले, पोजिशन यानी कि प्लेस से पहले, प्लेस बिफोर। ये कहाँ आते हैं? जगह से पहले आती हैं, जगह से पहले। अब देखिए कैसे, प्रपोजिशन का मीन्स प्री प्लस पोजिशन। प्री मतलब पहले, बिफोर, पोजिशन मतलब प्लेस, किसी जगह से पहले लगाई जाती है प्रपोजिशन। जैसे कि यहाँ देखिए पेन की बात हो रही है, पेन जो है कहाँ है, अब कहाँ से पूछेंगे तो कहाँ है, माई हैंड, मेरे हाथ पर है या मेरे हाथ में है, कुछ भी कह सकते हैं हम। ठीक है, तो क्या है, वो जगह ही तो है जहाँ हम पेन को ढूंढ रहे हैं, वो कहाँ मिली, मेरे हाथ पर। अब आगे आई मतलब मैं हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ मिली, रूम में मिली, तो रूम भी क्या है, जगह ही तो है ये। ठीक है, इसलिए जगह से पहले हमने किसका यूज किया है, प्रपोजिशन का यूज किया है। तो प्री प्लस पोजिशन यानी कि प्लेस बिफोर। अब देखिए आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना भी हमें बहुत जरूरी है। देखिए ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, नोट ध्यान रखिए, ऑलवेज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। ये हमेशा या तो नाउन से पहले यूज होंगे या फिर प्रोनाउन से पहले यूज होंगे, क्या, प्रपोजिशन। नंबर सेकंड, नेवर फॉलोड बाय अ वर्ब। ये किससे, वर्ब से पहले कभी नहीं आती है, वर्ब को कभी फॉलो नहीं करती है ये। बट लेकिन मे भी हो सकता है फॉलोड बाय अ जीरन। किसको फॉलो करती हूँ, जीरन को फॉलो करती हूँ, मतलब जीरन से पहले आ सकती है लेकिन वर्ब से पहले कभी नहीं आ सकती है। वर्ब क्या है, डांस हो गया, सिंग हो गया, लाफ हो गया, इनसे पहले क्या है, कभी नहीं आ सकती है। लेकिन जीरन किसे कहते हैं, वर्ब में ही हम आईएनजी जोड़ देते हैं तो वो जीरन बन जाता है। ठीक है, तो जीरन से पहले क्या होते हैं, प्रपोजिशन आ सकती हैं। ठीक है, मे बी। तो याद रखिएगा, वर्ब से पहले ये कभी नहीं आती हैं और जीरन से पहले आ सकती हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हम आगे चलते हैं, प्रपोजिशन को कैसे यूज करना है हमें। हाँ देखिए, हम क्या सीखते हैं, हम आगे सीखते हैं अब यूज ऑफ प्रपोजिशन। प्रपोजिशन जो है उसको हम कैसे यूज करेंगे। देखिए अभी हम ऐसे सीख लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, एक मेज है, मेज मान लीजिए, चारपाई मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, इसके ऊपर क्या रखी हुई है, बॉल रखी हुई है। दोनों ही का मीन्स पर होता है, ऑन मीन्स भी पर और एट मीन्स भी पर होता है। अब देखिए ऑन कब यूज करते हैं हम और एट कब यूज करते हैं। मान लीजिए मैंने कहा मैं घर पर हूँ, बिल्ली छत पर है, लड़का मेज पर है, किताब मेज पर है, तो इनके लिए क्या यूज किए जाएंगे। मैं घर पर हूँ, देखो ये एक मेज है, टेबल है, टेबल के ऊपर क्या रखी हुई है, बॉल रखी हुई है। ठीक है, अब जो टेबल के ऊपर बॉल रखी हुई है, तो बॉल कहाँ पर है, मेज पर है। ठीक है, और लड़का कहाँ पर है, दुकान पर है। अब आप कहेंगे यहाँ ऑन क्यों है और यहाँ एट क्यों है, तो ध्यान से सुनिए, जो बॉल है वो कहाँ है, मेज पर है, तो मेज की ऊपर वाली सतह जो है वहां पर है बॉल। ठीक है, ऐसे कि मान लीजिए ये मेज है और ये है बॉल, तो बॉल कहाँ है, मेज पर है, मतलब मेज के ऊपर है वो, तो उसे क्या कहेंगे हम, ऑन। उसके लिए ऑन का यूज करेंगे। वहीं मैंने एट का यूज क्यों किया है, दुकान पर। आप कहीं दुकान पर जाते हो तो आप कभी कहते हो कि हाँ मैं दुकान पर हूँ, तो दुकान पर
नीचे ही तो होंगे उसकी सतह पर, ऐसा तो नहीं दुकान की छत पर चढ़ गए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि दुकान की छत पर चढ़ जाते हैं हम, कहीं दुकान पर सामान लेने जाते हैं कहीं पर भी, तो ऐसा तो नहीं है कि दुकान की छत पर है हम। मैं घर में कहते हैं घर पर हूँ, तो घर पर का मतलब ये नहीं घर की छत पर है हम, घर पर है मतलब, ठीक है। दुकान पर है, आप दुकान पर कुछ लेने जाओगे तो क्या कहोगे, दुकान पर हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए, और ये क्या है, ये बॉल जो है कहाँ है, सतह पर है उसकी बिल्कुल। ऐसे मैं कहूँ मैं छत पर हूँ, मैं छत पर हूँ, तो अब मैं छत के ऊपर चढ़ गई, मतलब बिल्कुल छत के ऊपर सतह पर हूँ, तो वहां पे मैं ऑन लगाऊंगी, ऑन द रूफ। आई एम ऑन द रूफ, मैं छत पर हूँ, ठीक है। अब आगे देखिए, समझ में आ गया आपको, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए हम आगे चलते हैं, और हम बात करते हैं मे की। इन मीन्स भी मे होता है और इनटू मीन्स भी मे होता है, दोनों का मतलब मे ही मे होता है, ठीक है। अब मान लीजिए इन कब यूज होगा और इनटू कब यूज होगा, इसकी बात करेंगे अब। देखिए, ये एक बॉक्स है, क्या ये बॉक्स है, इसके अंदर क्या है, ये बॉल है। वहीं पर ये क्या है, एक रिवर है, नदी है, ये क्या है, ये रिवर है, नदी, और बॉल क्या है इसके अंदर जा रही है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, बॉल बॉक्स में है, बॉल बॉक्स में है। तो जो बॉल बॉक्स में है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। और बॉल नदी में जा रही है, या बॉल नदी में गिर गई है, गिर रही है, तो उसे क्या कहेंगे हम, उससे हम इनटू का यूज करेंगे मे के लिए। क्यों, क्योंकि देखिए ये क्या है, यहाँ पर ये यहाँ पर पहले से ही है, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं इसे बॉक्स में डाल रही हूँ। अगर मैं ऐसे कहूंगी बॉक्स में डाल रही हूँ, तो मैं इसके लिए इनटू का यूज करूंगी, इनटू द बॉक्स। क्यों, अब मैंने कहा बॉल जो है कहाँ है, बॉक्स में है, तो ये नो मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं कर रही है, कोई गति नहीं कर रही है, हिल नहीं रही है, कुछ कर नहीं रही है, मूव नहीं कर रही है, ठीक है। ये ऑलरेडी ही है उसमें, किसमें, बॉक्स में। वहीं पर मैं कहूंगी बॉल जो है नदी में गिर गई, या गिर रही है, या जा रही है, तो यहाँ बॉल जो है ये बॉल क्या करती हुई जा रही है, मूवमेंट करती हुई जा रही है। तो जब ये मूवमेंट करती हुई जाएगी तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, इनटू का यूज करेंगे। कोई भी चीज अगर बिना मूवमेंट के हो, स्थिर हो, तो उसके लिए इनका यूज करेंगे। और वहीं अगर वो मूवमेंट कर रही है, गति कर रही है, मतलब चल के जा रही है कोई भी चीज, तो उसके लिए किसका यूज करेंगे, इनटू। मान लीजिए मैंने क्या कहा, मैं कमरे में हूं, तो आई एम इन द रूम। लेकिन अगर मैंने ये कहा मैं कमरे में जा रही हूँ, तो आई एम गोइंग इनटू द रूम, तब इनटू का यूज करूंगी यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जा रही हूँ जो है, वो जा रही हूँ क्या है, मैं गति करके जा रही हूँ, मैं चल के जा रही हूँ, ठीक है। तो जहां कोई भी काम अगर चल के खुद से हो रहा है मे के लिए, तो उसमें हम इनटू का यूज करेंगे। लेकिन अगर उसमें है पहले से, तो हम किसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे, ठीक है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए, वही मैं आपको बताऊं जैसे कि चीनी, चीनी क्या है, डब्बे में है, तो चीनी, शुगर जो है, तो शुगर कहाँ है, बॉक्स में है, शुगर इन द बॉक्स, बॉक्स में है। अब मान लीजिए मेढक है, मेढक कहाँ कूदा, नदी में कूदा, तो मेढक जो होगा वो नदी में चल के ही तो कूदेगा, गति तो कर रहा है वो, चीनी तो गति नहीं कर रही, चीनी तो बॉक्स में है, लेकिन मेढक क्या है, नदी में कूदा। तो कूदने के लिए उसे क्या करनी पड़ेगी, गति तो, मूवमेंट तो उसे करना पड़ेगा, हिलना डुलना तो पड़ेगा, कहीं चलना तो पड़ेगा। तो उसके लिए किसका यूज करेंगे, हम इन टू का यूज करेंगे। समझ में आ गया, अब दोबारा ध्यान से समझ ले एक बार। ऑन मीन्स पर, एट मीन्स पर, लेकिन ऑन किसके लिए यूज करते हैं, जब किसी की सतह पर हो, और एट किसके लिए यूज करते हैं, दुकान पर, घर पर। अब ये दुकान पर है तो दुकान की छत पर नहीं चढ़ गया, यहाँ पे नहीं चढ़ गया ये,
यहीं पे दुकान की सीढ़ियों पर ही रहा। ठीक है, मैं घर पर हूँ तो घर पर ही होंगी, घर की छत पे नहीं चढ़ जाऊंगी। तो वो क्या है, एट। भाई इन और इनटू क्या है, बॉक्स के अंदर बॉल है तो क्या है, वो इन है, मूवमेंट नहीं कर रही है। लेकिन वहीं बॉल नदी में गिर गई या मेंढक नदी में कूद गया तो वो क्या है, गति कर रहा है, वो गति करके जा रहा है, मूवमेंट करके जा रहा है, यानी तो उसके लिए इनटू का यूज करेंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं एबव और अप को लेके, कि अबव और अप क्या होते हैं। देखिए, अबव मीन्स ऊपर या के ऊपर, अप मीन्स ऊपर या ऊपर की ओर। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि अबव नो मूवमेंट के लिए यूज करते हैं और अप मूवमेंट के लिए यूज करते हैं, या कहीं मूवमेंट नहीं हो रहा है, कहीं गति नहीं हो रही है तो उसके लिए अबव का यूज करेंगे, और कहीं गति हो रही है तो उसके लिए हम मूवमेंट का यूज करेंगे, सॉरी वो अप का यूज करेंगे। अब देखिए ध्यान से, ये एक ट्री है, ट्री पर कौन है, ये चिड़िया है। चिड़िया पेड़ के ऊपर है, चिड़िया पेड़ पर है। ठीक है, चिड़िया कहाँ है, पेड़ के ऊपर है। तो वर्ड्स चिड़िया हैं, आर मीन्स हैं अबव द ट्री, पेड़ के ऊपर है। ठीक है, अगर वहीं पे जो बॉल है, बॉल कहाँ है, ऊपर की ओर जा रही है, बिल्ली ऊपर की ओर जा रही है, चूहा ऊपर की ओर जा रहा है, तो वो गति करके ही तो जाएगा, कहीं चढ़े के जाएगा तो वो गति करके ही तो जाएगा। तो उसके लिए हम अप का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि मेरे छत के ऊपर, नहीं मान लीजिए मेरे सिर के ऊपर क्या है, पंखा है, तो पंखा कोई गति नहीं कर रहा है, वो गति करके ऊपर नहीं जा रहा है, वो ऑलरेडी पहले ही वहां पर है, तो उसके लिए अब का यूज करेंगे हम। ठीक है, वहीं अब क्या होगा कि कोई चीज गति मूवमेंट करके ऊपर जा रही है तो उसे हम किसका यूज करेंगे, अब का यूज करेंगे वहां पे। ठीक है, जैसे मम्मी ऊपर की ओर जा रही हैं तो उसके लिए अब का यूज किया जाएगा। समझ आया आपको? अब देखिए आगे चलते हैं हम। अंडर मीन्स भी नीचे होता है, ब्लो मीन्स भी नीचे होता है। अंडर का यूज हम कब करते हैं और ब्लो का यूज हम कब करते हैं, ध्यान समझिए। देखिए, बिल्ली मेज के नीचे है, बिल्ली कहाँ है, मेज के नीचे है, तो हमने क्या लगाया, अंडर लगाया। वही क्या है, जो लेटर है, ये क्या है, लेटर है ये। ठीक है, ये लेटर है, पत्र है, यानी कि लेटर कहाँ है, बुक के नीचे है, हो सकता है पिलो के नीचे हो, तकिए के नीचे हो। ठीक है, तो उसके लिए हम ब्लो का यूज क्यों करते हैं नीचे के लिए, और उसके अंडर के, उसके नीचे के लिए हम अंडर का यूज क्यों करते हैं। अब देखिए, कोई भी चीज अगर उसकी सतह से टच हो रही है बिल्कुल, तो उसके लिए तो हम ब्लो का यूज करेंगे। कोई भी चीज अगर टच नहीं हो रही है तो उसके लिए किसका यूज करेंगे, हम अंडर का यूज करेंगे। जैसे कि बिल्ली जो है कहाँ है, मेज के नीचे है, दबी नहीं है, वो मेज के नीचे है मतलब। ठीक है, दब नहीं गई, ये मेज से छुप गई है वो, तो किसका यूज करेंगे, हम अंडर का यूज करेंगे। वो टच हो रही है, बिल्कुल टच नहीं हो रही है, मतलब टच होने का मतलब दब नहीं रही है वो चीज, बिल्कुल सतह से एकदम प्लेन टच नहीं है। वहीं क्या है, लेटर जो है किताब के नीचे है। अब किताब के नीचे लेटर होगा तो ऐसा तो नहीं है वो दुपक गया हो, वो बिल्कुल दबा ही रखा होगा एकदम से। ठीक है, मान लीजिए मैंने क्या कहा, मेरे हाथ के नीचे पेन है, तो क्या है ये, टच है बिल्कुल, तो यहाँ ब्लो का यूज करेंगे हम। ठीक है, वही मैं क्या कहूँ, इस कैमरे के नीचे क्या है, बुक है, पेन है, तो टच तो नहीं है ना, दब तो नहीं रही है कैमरे से। ठीक है, तो इसके लिए किसका यूज करेंगे, हम अंडर का यूज करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या होता, यहाँ पे यहाँ पे चारपाई होती, ठीक है, कुर्सी होती, कुर्सी के नीचे क्या है, बुक है, तो दब नहीं रही है वो, नीचे पड़ी हुई है मतलब। वहीं यहाँ पर क्या लिख कर दें हम, कि जो मेरा चार्जर है वो कहाँ है, तकिए के नीचे है, तो वो तकिए से बिल्कुल टच हो रहा है। पेन कहाँ है, तकिए के नीचे है, तो वहाँ ब्लो आएगा। पेन मेज के नीचे है, तो मेज के नीचे पड़ी है, वो दब नहीं रही है, तो मतलब क्या है, अंडर आएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखिए, बिटवीन मीन्स क्या होता है, बीच में। अमंग मीन्स भी क्या होता है, बीच में। मतलब बिटवीन और अमंग दोनों मीन्स क्या होता है, बीच में होता है। लेकिन बिटवीन कब लगाते हैं और अमंग कब लगाते हैं, देखिए, जब कोई भी चीज
जब कोई भी चीज दो के बीच में हो, मान लीजिए ये है मोहन, ये है रोहन, ये है सोहन। मोहन जो है कहाँ है, रोहन और सोहन के बीच में है, तो दो लोगों के बीच में है ये, तो उसके लिए हम बिटवीन का यूज करेंगे। वही यहाँ पर मान लीजिए मोहन है और ये कुछ बच्चे हैं, ये कुछ बच्चे हैं। मोहन जो है कुछ बच्चों के बीच में है। जब दो से ज्यादा के बीच की बात हो, कुछ बहुत सारे 8 लोगों के बीच में, 10 लोगों के बीच में, तो हाँ अमंग का यूज करेंगे। लेकिन वही 2 लोगों की बात हो कि रोहन और सोहन के बीच में क्या है, मोहन है, ठीक है। या फिर मैं कहूँ कॉपी और किताब के बीच में क्या है, पेन है, उसके लिए बिटवीन का यूज करेंगे। लेकिन वहीं मैं क्या कहने लगूं कि किताबों के बीच में क्या है, पेन है, तो किताबें कितनी भी हो सकती है वो, उनके बीच में की जब बात करेंगे तो क्या कहेंगे हम, अमंग का यूज करेंगे। मैं ये कहूँ, मान लीजिए मैंने ये इसको भी हटा दें, अब मैंने कहा कि मोहन रोहन के बीच में क्या बांट दो, ये फल बांट दो, तो अमंग का यूज वहां बिटवीन का यूज करेंगे वहां पे। लेकिन मैं कहा पूरी क्लास में, क्लास के बीच में क्या करें, फल बांट दो, तो उसके लिए अमंग का यूज करेंगे, ठीक है। तो बीच में के लिए किसका यूज करते हैं, बिटवीन या फिर अमंग का। और दो लोगों के बीच में कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसके लिए हम बिटवीन का यूज करते हैं, अगर कई सारे के बीच में खड़ा है तो उसके लिए हम अमंग का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा लास्ट रह गया है नियर मीन्स पास, बिहाइंड मीन्स पीछे, अराउंड मीन्स आसपास या फिर चारों ओर। देखिए ये एक मेज है, टेबल है, इसके पास में क्या पड़ी हुई है, बॉल पड़ी हुई है। बॉल कहाँ है, मेज के पास है। जब भी पास की बात होती है तो वहां हम नियर का यूज करते हैं। अब ये मेज है, मेज के पीछे क्या है, बॉल पड़ी हुई है, उसके पीछे बॉल पड़ी हुई है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कहेंगे कि बॉल कहाँ है, मेज के पीछे है, पीछे के लिए बिहाइंड, बिहाइंड द टेबल, ठीक है, नियर द टेबल। अब यहाँ पर टेबल की चारों ओर या टेबल के आसपास, टेबल के आसपास क्या है, गेंदे पड़ी हुई है, ठीक है, या बॉल्स पड़ी हुई है। ये टेबल के चारों ओर बॉल्स पड़ी हुई हैं या आसपास बॉल्स पड़ी हुई हैं, तो क्या, अराउंड द टेबल, ठीक है, अराउंड द टेबल। आई होप क्लास आपको अच्छी समझ में आई होगी। अब देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं। ऑन मीन्स पर, एट मीन्स पर, लेकिन ऑन का यूज कब करेंगे, जब कोई भी चीज की सतह पर टच हो। और इसका यूज कब करेंगे, जब कोई भी उसके ऊपर न जाके वहीं शॉप पर हो, ऊपर ना हो, उसकी सतह पर ना हो। वहीं इन किसके लिए यूज करेंगे, जहाँ कोई भी चीज मूवमेंट नहीं कर रही है, जैसे कि बॉल क्या है, बॉक्स में है, लेकिन ये क्या है, बॉल जो है नदी में गिर गई, तो वो क्या है, मूवमेंट करके जा रही है, ठीक है, या मूवमेंट हो रहा है, इसलिए इनटू का यूज करेंगे। अब यानी कि नो मूवमेंट, चिड़िया कहाँ है, पेड़ पर है या पेड़ के ऊपर है, तो उसके लिए किसका यूज करेंगे हम, अबव का। बॉल ऊपर की ओर जा रही है तो उसके लिए किसका यूज करेंगे हम, अप का। यहाँ मूवमेंट हो रहा है और यहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या है, बॉल जा रही है। अंडर मीन्स नीचे और ब्लो मीन्स भी नीचे, लेकिन अंडर के लिए अंडर कब यूज करते हैं, जब कोई भी चीज किसी चीज से टच ना हो, सतह से टच ना हो, उसकी उसकी सतह से टच ना हो, तो उसके लिए हम अंडर का यूज करते हैं। सतह से बिल्कुल टच हो तो उसके लिए हम ब्लो का यूज करते हैं। बिटवीन मतलब बीच में, कोई दो लोगों के बीच में खड़ा है या बीच में है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, बिटवीन का यूज करेंगे। जब कोई कई सारे लोगों के बीच में कोई बैठा है तो उसके लिए अमंग का यूज करेंगे, ठीक है। लास्ट, नियर मतलब पास, किसी कोई चीज पास में पड़ी है। मान लीजिए मेरी पेन दूर पड़ी हो, थोड़ी पास में पड़ी हो बुक के ही, मैं क्या कहूंगी, मेरी पेन कहाँ है, बुक के पास में हो, नियर द बुक, ठीक है। वही बिहाइंड मीन्स पीछे, बिहाइंड मतलब पीछे। ये मेरी बॉल कहाँ है, मेज के पीछे पड़ी हुई है। वही अराउंड मतलब आसपास या फिर चारों ओर। कि जो मेरी बॉल है वो कहाँ है, मेज के चारों ओर है या मेज के आसपास है, ठीक है। अब हम आगे की बात करते हैं। देखिए देखिए एट, ऑन, इन,
इनका एक यूज देख लीजिए, ये थोड़े मेन होते हैं, मुख्य होते हैं कुछ। देखिए, एट का यूज कब करते हैं हम? टाइम से पहले। किससे पहले? टाइम से पहले। टाइम जैसे कि 4 o'clock, 8 o'clock, 10 o'clock। ठीक है, समय से पहले किसका यूज होता है? एट। इससे पहले एट आएंगे, एट 4 o'clock, एट 8 o'clock, एट 10 o'clock। वहीं ऑन का यूज कब होता है? डेज से पहले या दिनों से पहले। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, तो ऑन मंडे, मैं मंडे को दिल्ली जाऊंगा। ऑन ट्यूसडे, मैं ट्यूसडे को दिल्ली जाऊंगा। क्या ये ऑन यूज करते हैं डेज से पहले। ठीक है, इन कब यूज करते हैं? सीजन से पहले, मंथ से पहले, ईयर से पहले। सीजन यानी कि विंटर हो सकता है, समर हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं। ऑटम, कुछ भी। मंथ क्या है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फरवरी। ईयर क्या है? साल। 2017, 2018, 2025, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए, एट टाइम से पहले, एट 4 o'clock, एट 5 o'clock, एट 8 o'clock। वहीं ऑन डेज से पहले, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, मंडे को जाऊंगी, मैं ट्यूसडे को जाऊंगी। ठीक है, मैं गर्मियों में आऊंगी, मैं सर्दियों में आऊंगी। तो क्या है मे के लिए? मे जो कहाँ यूज होगा? ये सीजन से पहले। ठीक है, मंथ। मैं जनवरी में आऊंगी घर, मैं फरवरी में आऊंगी, मैं मार्च में आऊंगी, अप्रैल में आऊंगी। तो उससे पहले किसका यूज करेंगे हम? इन। मैं 2027 में दिल्ली जाऊंगी, तो किसका यूज करेंगे हम? इन, ईयर से। ठीक है, आई होप क्लास आपको अच्छी समझ में आई होगी। कोई भी डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और अब भी कोई डाउट है तो बता सकते हैं, मैं आगे फिर से आपको थोड़ा अच्छी समझाऊंगी। और कल जो हमारी क्लास रहेगी, आप ये पढ़ के आइएगा सब। कल जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी हमारी एग्जाम्पल को लेकर। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम। इसमें किसकी प्रैक्टिस करेंगे हम? प्रपोजिशन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, प्रपोजिशन फिल करेंगे कि हमें कहाँ कैसे फिल करनी होती है। ज़्यादा नहीं, छोटी सी क्लास रहेगी। ओके, ठीक है। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक केयर। कल मिलते हैं।